अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5, सब्जेक्ट जियोग्राफी, क्लास K7, चैप्टर नंबर 6, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हमने अपना चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया था। सेकेंड टर्म के सिलेबस में आपका चैप्टर नंबर 3 के बाद चैप्टर नंबर 6 इंक्लूड है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। इसमें हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 57 से 60 तक, प्लस एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को इसमें कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये आपका पेज नंबर 57 से स्टार्ट होगा। इसमें हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, कंडेंसेशन का अमल क्या होता है, क्लाउड्स की क्या क्या टाइप्स हैं और ये क्लाउड्स किस तरह बनते हैं, प्रेसिपिटेशन क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कितनी होती हैं, कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होती हैं, किस वजह से प्रेसिपिटेशन का अमल वजूद में आता है। ठीक है, फर्स्ट पे हमारा है टॉपिक पेज नंबर 58, ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन। एटमॉस्फेयर में पानी की मौजूदगी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी, के एटमॉस्फेयर में आपके पानी जो नमी की मौजूदगी, नमी होती है, वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की क्वांटिटी कहीं कम तो कहीं ज़्यादा होती है। रिवर, सी, लेक का पानी जब एवोपरेशन के प्रोसेस के ज़रिए एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है, अगर एयर में वाटर वेपर से भर जाए, एयर वाटर वेपर से भर जाए तो एक ख़ास टेम्परेचर तक पहुंच जाए तो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए तो वाटर वेपर्स को ऑब्जर्व करने की सलाहियत भी कम हो जाती है, जिससे कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और कोल्ड की वजह से वाटर वेपर्स रेन, हेल या स्नो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ज़मीन तक पहुंच जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। पैसिफिक कंडीशन में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में मौजूद समुंदर की सरफेस से अबव होना स्टार्ट हो जाते हैं और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स बनाते हैं। ह्यूमिडिटी वाटर वेपर्स की अमाउंट एटमॉस्फेयर में अर्थ सरफेस में क्लाउड को कवर कर लेते हैं। हीट वेव्स क्लाउड्स को ज़मीन की तरफ वापस भेज देती हैं, जिसकी वजह से एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लाउड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, देयर डिटेल आर फॉलोइंग। क्लाउड्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। लो लेवल क्लाउड्स, मिड लेवल क्लाउड्स एंड हाई लेवल क्लाउड। फोर्थ है वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड। अब फर्स्ट पे देखते हैं लो लेवल क्लाउड क्या होते हैं। लो लेवल क्लाउड आर फाउंड अबाउट 2000 मीटर अबव सी लेवल, के ये सी लेवल से तकरीबन 2000 अबव पाए जाते हैं। दे इंक्लूड, इसमें क्या क्या मौजूद होता है, इसके शेप के अकॉर्डिंग इसमें आल्टो स्ट्रट्स और आल्टो शामिल होते हैं। स्ट्रेटस और स्ट्रो कैमुलस एक्सेट्रा शामिल होते हैं। मिड लेवल क्लाउड, मिड लेवल क्लाउड भी 2000 सी लेवल से तकरीबन 2000 से 6000 मीटर अबव सी लेवल से ज़्यादा होता है। इसमें इसके बाद आता है हाई लेवल क्लाउड। हाई लेवल क्लाउड में ये भी 30 क्लाउड आर फाउंड अबाउट 6000 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द सी, कि ये सी से तकरीबन 6000 मीटर बुलंद होता है। इसमें सर्ट्स, साइक्रोस्ट्रेटस और साइक्रोक्यूमुलस एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड, वर्टिकली ये हाइट में एक्सपेंड
होते हैं, इनका फैलाव तकरीबन 1000 मीटर से 12,000 मीटर की बुलंदी पर होता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपकी रीडिंग पेज नंबर 60 तक थी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह रीडिंग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसके लिए आप पेज नंबर 63 को देखेंगे। 63 में इम्पोर्टेंट प्रेसिपिटेशन एज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। एज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर को कट करके आपने यहाँ पे लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसको लिखने के बाद आपका ये पूरा पैराग्राफ आपका आंसर है। मैं आपको ये समझाती भी हूँ। पानी प्रेसिपिटेशन सबसे पहले होता है पानी के कतरे सॉलिड या लिक्विड फॉर्म की सूरत में एटमॉस्फेयर से ज़मीन के सरफेस पर गिरें तो क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेशन। या ये बारिश की फॉर्म में हो, या ये स्नो फॉलिंग हो, या ये हेलिंग की सूरत में हो, ये प्रेसिपिटेशन के ही इसमें पॉइंट में ही आता है। प्रेसिपिटेशन प्लेन, डेजर्ट, हिली और माउंटेन एरियाज़ में फ्रेश वाटर के सोर्सेज को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि प्लेन, डेजर्ट और हिली जो माउंटेन्स एरियाज़ होते हैं उसमें प्रेसिपिटेशन के ही ज़रिए जो पानी के वाटर का सोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाता है। द स्टोरेज ऑफ वाटर रिवर्सेस, पानी के स्टोरेज में भी इंक्रीज़ होता है। बारिश की वजह से पानी किसी भी अंडरग्राउंड वाटर के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन अंडरग्राउंड वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है और बारिश के ज़रिए अंडरग्राउंड वाटर के स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट, के वाकई पानी किसी भी ह्यूमन, एनिमल या प्लांट के लिए अहम जुज़ू है कि पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। इसके अलावा पानी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ इम्पॉसिबल फॉर ऑफ वाटर, पानी के बगैर ज़िंदगी का तस्वर ही नामुमकिन है। इंडस्ट्रियल एरिया, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी के बगैर तो कुछ भी नामुमकिन है। एग्रीकल्चर की बैकबोन है, जैसे कि आपको पता है एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी ज़रूरत होती है वो पानी से ही पूरी की जाती है। नहरें निकाली जाती हैं, ट्यूबवेल बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं। इससे पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिजली वगैरह भी पानी से ही आपको जैसे पता है बनाई जाती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड की टाइप्स हमने बतानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले पेज नंबर आपने आना है 58 पे। आपने सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्लाउड की हेडिंग देनी है। अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन द वाटर वेपर्स प्रेजेंट टू एटमॉस्फेयर गैदर अबव सी सरफेस इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, दिस द ड्रॉपलेट फॉर्म ऑफ द क्लाउड। जहाँ तक लिखने के बाद आपने लास्ट लाइन लिखनी है, क्लाउड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप्स, दियर डिटेल आर फॉलोइंग। ठीक है, इसके बाद आपने लो लेवल क्लाउड की हेडिंग देनी है, पूरा पैराग्राफ, ये लाइन 2 लाइन्स लिखनी है। फिर मिड लेवल क्लाउड की हेडिंग देनी है, आपने मिड लेवल क्लाउड को भी ये पूरा लिखना है। उसके बाद हाई लेवल क्लाउड की हेडिंग देनी है, ये भी आपने पूरा लिखेंगे। फिर वर्टिकली डेवलप क्लाउड की हेडिंग देंगे और ये भी आप पूरा यहाँ तक पेज नंबर 60 के ऊपर तक लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 आपके हम नेक्स्ट लेक्चर पे, या जब आपकी क्लासेस स्कूल में स्टार्ट हो जाएंगी तब हम इसका नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ भी लिया होगा और याद करके अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन भी कर लिया होगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।